अब बारी है कंपोजिटिंग की। सीन 5 जो अभी हमने बनाया था उसको मैं आफ्टर इफेक्ट में डालता हूँ और इस कंपोजिशन को हम खोलेंगे और इसको मैं आई थिंक यहाँ ले आता हूँ आमने सामने। वैसे मैं एक एक करके बना रहा हूँ और फिर कंपोजिट कर रहा हूँ, आप चाहें तो इकट्ठा पहले बना के बाद में कंपोजिट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने समझाने की वजह से बना रहा हूँ। तो ये वाला हिस्सा हमारे पास अलग है और ये वाला हिस्सा अलग है, यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले ये जो क्या कहते हैं बैकग्राउंड है ये हम देखेंगे। इन सबको मैंने हटा दिया, आँखें इनकी ऑफ कर दी। तो यहाँ देख सकते हैं बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है। तो ए में ये है और बी में ये सारी इमेजेस हैं, ठीक। तो पहले ए लेफ़्ट से आएगा और बी राइट से आएगा। तो ए को सिलेक्ट करता हूँ मैं, 1 को सिलेक्ट किया मैंने, पी दबाया और फिर पीछे जाता हूँ मैं और ये जो है इसको मैं ये इस तरह पीछे ले आऊँगा। अब प्ले करता हूँ, ठीक है। ये 1 सही तरीके से आ रहा है, आई थिंक बहुत हल्के आ रहा है। इसका मैं टाइम तेज़ कर देता हूँ, तेज़ आ गया, सही है। अब दूसरे वाले से को सिलेक्ट करूँगा, पी दबाऊँगा, इस टाइम पे ये इस पोजीशन पे रहेगा, वरना फिर ये पीछे चले जाएगा पीछे टाइम पे। अब प्ले करता हूँ, इसको भी मैं स्मूथ कर देता हूँ। तो सारे की फ्रेम्स स्मूथ हो गए इस तरीके से। और फिर क्या होगा, यहाँ पे इस वाले सेकंड पे आ गया, ये जो ये वाला गेट है ये खुल जाएगा, ये वाला नहीं, इसके नीचे वाला डोर जो है वो इस तरह खुलेगा। तो डोर पे मैं यहाँ पे पोजीशन डालूँगा, यहाँ पे इस वाले टाइम पे ये यहीं पे रहेगा, लेकिन आगे जाके ये इस तरह खुलेगा, ठीक। मैं शेप में गया और यहाँ मैंने एक बना दिया सर्किल। तो ये आग की कॉपी मैंने यहाँ ले आया और दूसरी तरफ इसको मैं यहाँ ले आया, ठीक। तो ये आ गए हमारे पास आँखें। तो ये दरवाज़ा इस तरह खोलेगा जैसे ये बहुत गुस्से में इसको हम किस तरीके से दिखाएंगे वो मैं भी बताता हूँ। पहले मैंने कंट्रोल शिफ्ट सी दबाया और इसको कंपोजिट कर दिया आइस के नाम से। आइस के नाम से कंपोजिट हो गई। अब यहाँ पे मैं एक मार्क्स ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से। मैंने पेन लिया और आंखें इस तरह बना दी गुस्से में। तो ये वाला हिस्सा आई थिंक मैं मार्क्स को इन्वर्ट कर दूंगा तो ये ठीक है, हाँ। तो इस तरह यहाँ एक मार्क्स बना हुआ है कि ये वाला हिस्सा आँखों का कटा रहेगा। तो इससे क्या हो रहा है, आँख छुपी हुई है हमारी, सही। तो अब यहाँ पे मैं मार्क्स पाथ को की फ्रेम करूँगा कि इस वाले सीन पे आंखें ऐसी हैं, आगे जाके ये जो मार्क्स है हमारा ये यूँ ऊपर हो जाएगा कि जैसे इसका गुस्सा ख़त्म हो गया, ठीक। तो अब इनको मैं सिलेक्ट करके स्मूथ कर रहा हूँ। अब प्ले करके देखते हैं, ये दोनों आए, दरवाज़ा खोला और पहले इसका मूड ख़राब था फिर अच्छा हो गया, ठीक। तो जब मूड अच्छा होगा उसमें अब मुंह की बारी। तो मुंह को पहले मैं बनाऊंगा, एक ब्लैक लेयर ही बना देता हूँ मैं, उसके शेप को मार्क्स पाथ से बना दूंगा, ठीक है। तो मैंने एक ब्लैक लेयर बनाई, आंखें ऑफ कर दी। इसको भी मैं दरवाजे के नीचे ले आता हूँ और इसमें मैं पहले एक सैड सा मुंह बनाऊंगा यूँ, ठीक। अब इसको मैं ऑन करके देखता हूँ दिखने में कैसा लग रहा है। तो ये बहुत दुख में है। इसको घुमा देता हूँ मैं हल्का सा। घुमाने के लिए एंकर पॉइंट इसके करीब ले आता हूँ मैं। एंकर पॉइंट आपको याद होगा पहले की क्लासेस में मैंने बताया था, सही है। तो ये मैंने मुंह बना दिया, एम दबाया और मार्क्स पाथ खुल गया यहाँ पे। तो यहाँ मैंने की फ्रेम सेट किया और पहले की फ्रेम पे ये दुखी था, अब इस वाले की फ्रेम पे ये खुशी में आ जाएगा। तो ये जो हमारा पाथ है इसके मैं मोड़ के खुशी में कन्वर्ट कर रहा हूँ और ये मार्क्स को मैं थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा खुशी में लगे। आपको ये डॉट्स दिख रहे होंगे जिनसे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, आप भी इस तरीके से करना जैसा आपको दिख रहा है। तो ये अब खुशी में आ गया कि फाइनली ऑर्डर मेरा आ गया। तो अब दोबारा प्ले करता हूँ, सही। अच्छा इसको थोड़ा सा एज इन कर देता हूँ, सही है। तो जैसा हमने सोचा था वैसा ये बन गया, काफ़ी जल्दी बन गया। मुझे लग रहा था थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन असल टाइम तो 6 में लगेगा, 6 में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो 6 जो हमने बनाया था उसको खोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं वक्त में, तो जल्दी से हम इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ हमने लेयर में बनाई थी, तो सबसे पहले मैं इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर देता हूँ। हाँ आई थिंक इन सबको मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट सी दबा के
MOB के नाम से मॉब के अंदर इसे बंद कर दिया। अब इसके अंदर जाके हम इसे एडिट करेंगे। तो इसके अंदर तो बैकग्राउंड मैंने इसका कॉपी किया और यहाँ 6 में पेस्ट कर दिया, तो ये होगा बैकग्राउंड इसका, और यहाँ अंदर से मैंने डिलीट कर दिया। ठीक, अब मैंने अंदर से क्यों डिलीट किया, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इधर का जो कंपोजिशन साइज़ हो वो 19201080 हो, इस तरीके से। ठीक, तो अब ये जो मोबाइल है इसको मुझे उस एंगल में मैं कैसे लाऊंगा मैं दिखाता हूँ। ये मोबाइल है, अब मैंने ये 3D वाला बटन ऑन किया और इसे मैं रोटेट कर रहा हूँ इस तरीके से, नहीं इस तरफ नहीं, इस तरफ मोड़ो, और ज़मीन पे लेटाने के लिए मैंने ये वाला एंगल लिया। ऐसे ठीक है, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ मोबाइल दिखने में थोड़ा मोटा लगे, ये तो बहुत ज़्यादा फ्लैट हो गया मोबाइल। तो मोबाइल की हम इसी लेयर की एक और कॉपी निकालेंगे। मैंने एक और कॉपी निकाली और नीचे वाली लेयर का कलर मैंने कर दिया थोड़ा डार्क, इन टिन डाला इफेक्ट, और इन दोनों को मैंने डार्क रखा और इसको मैंने हल्का सा नीचे कर दिया। सही, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक मसला एक और आ रहा है कि ये जो बिल्डिंग है इस अलग से निकल के आ रही है, तो ये बिल्डिंग अभी सब अंदर चले जाएगी। सही, तो इन दोनों को बैकग्राउंड को मैं लॉक कर देता हूँ, इन दोनों को मैं सिलेक्ट किया और बड़ा किया। बेसिकली मैं इस तरह दिखाऊंगा मोबाइल आते हुए, यूँ इस तरह आ रहा है। सही, अब मोबाइल के पीछे वाला हिस्सा नहीं ठीक है, आई थिंक इतना ठीक है। तो इस तरीके से मोबाइल यूँ आ रहा है। और अगर आप चाह रहे हैं थोड़ी सीमलेस ट्रांजिशन हो तो हम ये कर सकते हैं कि इसको मैंने यहाँ रखा और मैंने एक बनाया, आई थिंक इसको मैं यहीं रख देता हूँ। मैंने यहाँ बनाया एक और न्यू नल बना दिया, और इन दोनों मोबाइल्स को, यानी एक मोबाइल और उसका शैडो, इसको नल से कनेक्ट कर दिया और नल को मैंने रख दिया 3D। अब देखें मैं नल को किस तरह कंट्रोल करूँगा। पोजीशन यहाँ पे, और इसको मैं ऊपर ले आऊँगा इस तरफ, मज़ीद ऊपर अप्लाई करता हूँ तो ये इस तरीके से आएगा। थोड़ा बहुत ज़्यादा हल्के आ रहा है बल्कि, तो ये इस तरीके से आएगा और यहाँ आके ये स्लोली आगे बढ़ेगा। ये जो हमारा नल ऑब्जेक्ट है, नहीं मैं नल ऑब्जेक्ट को ही मूव करना है, तो ये मैंने मूव किया नल ऑब्जेक्ट को, और इस तरह ये नीचे जाते रहेगा ऐसे। ठीक, अब प्ले करके देखते हैं। तेज़ी से आया, इसको मैं थोड़ा एज भी कर देता हूँ तीनों को सिलेक्ट करके ताकि ये स्मूथ हो जाए। तो तेज़ी से आया और स्लो हो गया। आई थिंक फुल पे थोड़ा लैग कर रहा है, तो मैं थर्ड पे कर देता हूँ इस प्रीव्यू को। तेज़ी से आया और यहाँ हल्के हो गया। दोबारा प्ले करता हूँ, तेज़ी से आया और यहाँ हल्के हो गया। ये जो है, ये बैकग्राउंड जो है, इसकी भी ओपेसिटी इसके आने के साथ साथ बढ़ जाएगी। अब मैं बताता हूँ ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड अभी फुल ओपेसिटी नहीं हुई हुई, अभी 0 है, और यहाँ आगे जाके फुल हो जाएगी। ठीक, तो इससे क्या होगा कि इससे पहले जो सीन होगा ना, इससे पहले जो भी सीन आ रहा है उसके ऊपर ये इस तरीके से बैकग्राउंड की ब्राइटनेस बढ़ेगी और ये यूँ आ जाएगा, तो एक स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगी इनकी। सही है, अब मोबाइल की बारी, मोबाइल की तरफ बढ़ते हैं। अप टू डाउन काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये बैकग्राउंड मूव होते हुए दिखाएं, तो आफ्टर इफेक्ट में एक ऑप्शन होता है रेपिटाइल लिया मैंने और ये मैंने डाल दिया बैकग्राउंड में, और ये मैंने फ्लिप वी पे कर दिया। इसको मैं लेफ़्ट से बड़ा करूँगा और राइट से बड़ा करूँगा। आई थिंक ये फ्लिप वी से सही नहीं हो रहा, एच से करता हूँ मैं। तो अब ये जो बैकग्राउंड है ये तेज़ी से हमारा मूव होते हुए आएगा, तो इसको मैंने पीछे ले गया। अब राइट से थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसका मैं मूव करता हूँ। मैंने पी दबाया, पोजीशन इसकी यहाँ सेलेक्ट की, और अब मैं इसको राइट पे मूव कर रहा हूँ। ठीक, तो अब मैं प्ले करता हूँ। सही है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा और तेज़ हो, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा करीब ले आया इस तरह। नो, मुझे अभी भी स्लो लग रहा है। मैं क्या करूँगा, मैं इसके राइट और लेफ़्ट वाले हिस्से को बढ़ाऊँगा, तो इस तरीके से मूव करता है जैसे हम इसे वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं, और तेज़ी में इतना पता भी नहीं चलेगा कि कई सारे हिस्से रिपीट हो रहे हैं। ठीक, तो पहले ये यहाँ रहेगा, आगे जाके ये मज़ीद बढ़ जाएगा इतना आगे। अब इसकी स्पीड देखते हैं हमें क्या मिल रही है। सही है, बिल्डिंग्स दूर हैं इस वजह से थोड़ी हल्की भी मूव हो रही हैं, तो ये लॉजिक हम अपने आप को दे सकते हैं। ट्रेन को मैंने पीछे ले गया, पहले यहाँ होगी। ठीक, आगे जाके
इसकी पोजीशन इस तरह बढ़ जाएगी। अब प्ले करता हूँ तो ये इस तरह ट्रेन आगे बढ़ रही है। अच्छा लग रहा है सीन। अब मैं चाह रहा हूँ ये ट्रेन और ये दोनों इस बाउंड्री के अंदर आ जाएं जिसे मैंने मैट के नाम पर अलग किया था। तो ट्रेन और बैकग्राउंड को मैंने कंट्रोल शिफ्ट सी दबा के कंपोजिट कर दिया, इसका नाम मैंने सी रख दिया। ठीक है, मैंने मैट की एक कॉपी निकाली और मैट की एक कॉपी को सी के ऊपर रख दिया। अब इसको मैं अल्फ़ामेट कर दूंगा बैकग्राउंड के साथ। कर दिया मैंने। अब देखें प्ले कर रहा हूँ तो ये अब अपने जो बताई हुई बाउंड्रीज है उसके अंदर ही आ रहा है। ठीक, तो अब नीचे जाते हैं। ये डिलीवरी टाइम है, तो डिलीवरी के लिए हमने बार 1 और 2 अलग रखे थे। तो बार को देखें मैं क्या करता हूँ अभी। अब जो ये बार है इसकी मैं एक और कॉपी निकालूंगा। एक सेकंड, कंट्रोल डी दबा के मैंने एक और कॉपी निकाली और जो कॉपी निकाली है उसको ठीक रहने दूंगा। जो ओरिजिनल है उसकी मैं ब्राइटनेस कम कर दूंगा। यहाँ पे गया, एक्सपोजर पे गया और मैंने ब्राइटनेस काफ़ी कम कर दी। मैंने ऐसे कर देता हूँ तकरीबन -3 ठीक है। तो अब देखें मैं ऊपर वाली लेयर को बंद करता हूँ। यहाँ पीछे दिख रही है आपको, ये डार्क है और इसके ऊपर जो इसकी कॉपी है वो ब्राइट है। तो जो ब्राइट कॉपी हमारे सामने आई हुई है उसको मैं मार्क्स से कट कर रहा हूँ इस तरीके से, यूँ। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा कि जो ये वो है, ये हिस्सा ये बंद हुआ हुआ है और ये खुला हुआ है, यानी एक तरह से ऑन की इंडिकेशन दे रहा है। ठीक, तो अब इसे बढ़ते हुए मुझे दिखाना है। तो बढ़ते हुए मैं इसे हल्का सा मार्क्स एनिमेट होते हुए दिखा दूंगा। और दूसरी तरफ जो डिलीवरी है ये क्योंकि 25% है तो ये यानी इस पर ही मैं सेम वही चीज़ करूँगा। इसकी मैं एक और कॉपी निकालूंगा और ओरिजिनल जो है उसको मैं -3 पे कर दूंगा। दोनों का -3 मैंने क्यों याद रखा पहले का, ताकि दूसरे का भी इस हिसाब से कम करूँ। अगर दोनों के जो डार्क कलर है उसमें फ़र्क होता तो मसला हो जाता। तो आई थिंक 25% यहाँ तक होगा। हाँ सही है, यानी ओवरऑल के हिसाब से। तो अब ये किस तरह बढ़ रहे होंगे, शुरू में के वाले सीन में आएंगे इस तरह। मैंने एम दबाया और ये आगे जाके 8 सेकंड पे यहाँ तक पहुँच जाएगा, वरना उससे पहले ये पीछे रहेगा। तो ये इस तरह हल्के से आगे बढ़ रहा है, बहुत हल्के बढ़ रहा है। आई थिंक इस मार्क्स को मैं और पीछे ले आता हूँ। अब प्ले करता हूँ तो ये इस तरह आगे बढ़ रहा है। और ये अब हम इसकी तरफ आते हैं, नीचे जो ब्लू का बार है मैंने एम दबाया, मार्क्स पाथ इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, पीछे की तरफ जाता हूँ और इसको मैं कम कर देता हूँ, थोड़ा और कम कर देता हूँ। अब प्ले करके देखता हूँ तो ये आगे बढ़ रहा है इस तरीके से, हल्के हल्के ये आगे बढ़ रहा है। ट्रेन आगे बढ़ रही है, सब कुछ सही चल रहा है, हम कर सकते हैं। ये था मेरा तो अब नीचे वाले मैट की बारी, डाउन मैट जिससे हमने कहा है, ये वाला बैकग्राउंड। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका कलर मैं कर देता हूँ टेंड करके ब्लैक, डार्क ब्लैक। ठीक, क्यों मुझे भी जहन में आ रहा है मेरे कि नीचे वाले पैनल को अगर मैं डार्क कर दूँ तो कोई मसला होगा नहीं। और ऊपर जो हमने इसकी जो बार सोचा हुआ था, जो इस ग्राफ सोचा हुआ था, इसको मैं क्या करूँगा एनिमेट। तो ग्राफ को मैं यहाँ रख देता हूँ और यहाँ हम एक कस्टमली एक वो ड्रॉ करेंगे। और इस बात का ध्यान रखना हमने कुछ सिलेक्ट तो नहीं किया हुआ जब इस पेन टूल को आप चूज़ कर रहे हो। फिर हम इसमें कर देंगे ऑफ और स्ट्रोक पे मैं कर दूंगा स्ट्रोक को मैं ऑन। ठीक, स्ट्रोक का कलर क्या होगा, स्ट्रोक का कलर वही होगा जो इलस्ट्रेटर में हमने डिसाइड किया हुआ था। और ये इस तरीके से यहाँ आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये मज़ीद यहाँ से ऊपर जाएगा, जैसे ऐसे जैसे तरक्की हो रही है इसकी ना। और ये वाला ग्राफ आगे ही जा रहा है यहाँ से, सही। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। ग्राफ की मैं स्ट्रोक बड़ी कर देता हूँ, इतनी ठीक है आई थिंक। और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसके ऊपर का जो सीन है कहाँ गया, गिरा ग्राफ। तो यहाँ नीचे ग्राफ आ गया। अब सवाल ये उठता है इसको एनिमेट कैसे करते हैं। इसमें हम नीचे जाएंगे, कंटेंट में जाएंगे, शेप में जाएंगे और स्ट्रोक में जाएंगे। और यहाँ स्ट्रोक में मीटर जॉइंट्स भी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये मैंने मीटर जॉइंट्स डाल दिए और इसकी मैं आई थिंक स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई है, हाँ नहीं। और इसका ऑफसेट्स मैं इस तरह भी बड़ा कर सकता हूँ। तो इसकी स्पेसिंग थोड़ी मीटर की मैं कम कर देता हूँ, डैशेस कम कर दिए और ऑफसेट मैं इसका बढ़ा देता हूँ। तो ये इस तरह हमारे पास एक लाइन आ गई। ठीक, अच्छा इसकी मैं एक और कॉपी भी निकाल सकता हूँ, जैसे ये मैंने
जो स्पेस है, लेकिन पहले इसका ऑफसेट मैं घुमा दूँ। तो पहले पे किया मैं, ऑफसेट को चूज़ किया मैंने, और इसे मैंने आगे जाके बहुत ज़्यादा घुमा दिया और लेफ़्ट की तरफ घुमाया जहाँ पे ये आगे बढ़ रहा है वहाँ। तो इनिशियल हमारा की फ्रेम कहाँ पे था, 4 पे था, अब यहाँ आगे बढ़ रहा है इस तरह। ऐसे प्ले करता हूँ, काफ़ी डिसेंट स्पीड में आगे बढ़ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा इसकी की फ्रेम को पीछे ले आता हूँ ताकि थोड़ा और तेज़ बढ़े आगे। ठीक है, इतना सही। तो इसी की मैं एक और कॉपी निकालूंगा, एक और कॉपी निकाली, ठीक, और उसे हल्का सा नीचे कर दिया। अब मैं दिखाता हूँ क्यों किया। उसकी जो स्ट्रोक का कलर है वो मैंने यहाँ से जाके ऑरेंज सेलेक्ट कर दिया, ठीक। तो अब ये इस तरह आगे बढ़ते हुए आ रहा है, और इस रेड को मैं इसके नीचे ले आता हूँ तो ये इसकी लाइन बनी हुई आ रही है जैसे ये कोई डायरेक्शन पे है। और अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ लोकेशन मार्क्स डाल देता हूँ। जैसे यहाँ मैंने क्या कहते हैं शेप्स में गया और यहाँ मैंने एक सर्किल बनाया वाइट कलर का इस तरह, ठीक। और इस वाइट सर्किल पे वाई दबा के इसका एंकर पॉइंट में बीच में ले आऊँगा यहाँ पे। इसकी एक और कॉपी निकाल रहा हूँ मैं, एक सेकंड, मैंने गलत चीज़ की कॉपी निकाल दी। ये वाइट सर्किल, इसकी एक और कॉपी निकाली मैंने, उसको मैंने यहाँ रख दिया। एक सेकेंड, इसको यहाँ रखा और इसको मैंने यहाँ रखा, ठीक। तो इनकी स्ट्रोक मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मोटी लग रही है, यानी ये बीच वाले एलिमेंट से अटेंशन अपनी ले रही है। तो इनको मैंने थोड़ी जगहें चेंज करके साइज़ बड़े छोटे कर दिए, ठीक। तो ये इस तरह आया हुआ है। अब इसे प्ले करके देखते हैं। तो ये ट्रेन है, इनके मीटर्स बढ़ रहे हैं, इसकी लोकेशन में जो ग्राफ है वो काफ़ी ठीक तरीके से आ रहा है। और क्या चाहिए, ये भी किसी इश्तिहार में आता, मुझे इश्तिहार याद हो गए। तो अब देखते हैं प्ले करके। ये हमारा ग्राफ आगे बढ़ रहा है, ये हमारा टाइम है, और ये ट्रेन आगे बढ़ रही है। ये देखिए, ये अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो ट्रेन के नीचे एक हल्का सा एक गैप आ रहा है येलो लाइन का, ये मुझे दिखने में अनप्रोफेशनल लग रहा है। तो मैं ट्रेन मैंने कहाँ रखी थी, ट्रेन मैंने सी के अंदर रखी थी, तो सी के अंदर जाऊँगा। मैंने ट्रेन को सिलेक्ट किया और ट्रेन को मैं सोचूं थोड़ा सा नीचे कर दूं। तो अब प्ले करके देखता हूँ, ये आया मोबाइल, और यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ आ रही है। आई थिंक मोशन ब्लर की वजह से इससे थोड़ी सी ब्लरनेस आ रही है, तो मोशन ब्लर ऑफ कर देता हूँ इसका। मोशन ब्लर मैं इस पर नहीं डालता हूँ। तो अभी आ गया मोबाइल, ये लोकेशन आ रही है, ये डिलीवरी टाइम फास्टर, और इस तरह का सीन आ गया हमारे पास। तो ये था दूसरा सीन जो अभी हमने कंपोजिट किया है। इसमें कुछ भी नहीं था, बस हमने कुछ बेसिक ऑब्जेक्ट्स को आगे पीछे हिलाया है, और काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है दिखने में। तो ये आएगा और इससे पहले ये आएगा, ये जो ये वाला सीन है, ठीक। तो उम्मीद है इस वाली क्लास सबको फ़ायदा हुआ होगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में।